नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दिल्ली में दीपावली की रात, दिल्ली के फर्श बाजार शादरा का ये इलाका है, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। एक लड़का घर के बाहर पटाखे जला रहा है, अनार वगैरह फोड़ रहा है, उसके साथ उसके चाचा हैं और स्कूटी से दो लोग आते हैं। जो स्कूटी चला रहा है पहले वो उस चाचा के पैर छूता है जो उस लड़के के चाचा हैं, और दूसरा वाला आकर खड़ा होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, पिस्तौल निकाली, धाएं धाएं धाएं। ये हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि शाहदरा का जो इलाका बॉर्डर से सटा हुआ है, जो यूपी का बॉर्डर है, और उसके बाद इसमें नाबालिग की इन्वॉल्वमेंट, इवन मास्टरमाइंड ही उसको बताया जा रहा है। अभी तक ये पूरा जो मामला है, आपकी समझ में क्या आ रहा है? आपकी डीसीपी से भी बात हुई है जो शाहदरा के हैं, वो इस पर क्या रोशनी डाल रहे हैं और ये पूरा मामला है क्या, एक्चुअल में इसका मास्टरमाइंड क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, आप क्या समझ पा रहे हैं चिराग? देखिए, बड़ा विचित्र ये मामला है। रीजन बताता हूँ क्यों। 70,000 रुपए के लेन देन का ये मामला है। ये जो लड़का स्कूटी पर है, हम सब फुटेज भी उसकी देख रहे हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर वो आ चुकी है और चल जिसमें रही है। एक लड़का आता है, वो पैर छूता है। जिनकी मौत हुई उनका नाम आकाश है, जो कि इन्होंने 70,000 रुपए लिए थे। ये आरोप है जो लड़का स्कूटी पर बैठा है उससे। जिसने मारा है? नहीं, वो अच्छा, शूटर है। ठीक है, ओके। आप सोचिए कि उस लड़के ने एक शूटर हायर किया कि मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं और इनको मार दूं। और हम देख रहे हैं कि कुछ ही पल पहले वो जिंदा है और अचानक ये इसकी सीसीटीवी, बड़ी डरावनी सीसीटीवी है दिल्ली की, जिसमें स्कूटी से दो लोग आ रहे हैं। एक साइड में खड़ा होता है, एक पैर छूता है आकाश के, और अचानक वो जो दूसरा लड़का शूटर, वो गोलियां चलानी शुरू कर देता है। गोली एक लगती है, आकाश को मारते हैं गोली। उनके पीछे उनका भतीजा भागता है ऋषभ, उसको भी गोली मार देते हैं, वो भी मर जाता है। इसमें एक और बच्चा भी इंजर्ड है, कृष्ण नाम का बच्चा इंजर्ड है। आप सोचिए ये क्या, ये जो तस्वीर है ये लिटरली डरा रही है कि कितना आसानी से कोई भी नाबालिग प्लानिंग करते हैं मर्डर करने की, हथियार ले आते हैं। कितना आसान है, आप सोचिए। एक मिनट, उसके अलावा गोलियां चला रहे हैं और उनको ये डर भी नहीं है कि आगे क्या होगा, मैं पकड़ा भी जाऊंगा और तमाम चीजें होंगी, क्योंकि वो तो नाबालिग है। नाबालिग पर तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो एक्ट है वो लगता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगता है। तो ऐसे में आप सोचिए कि नाबालिग ने प्लानिंग करी, एक शूटर ले आया। शूटर भी अभी तो पकड़ा नहीं गया, पकड़ा जाएगा तो पता लगेगा नाबालिग है या वो भी बालिग है। और दो लोगों की हत्या कर दी, आप सोचिए। और ये जो फुटेज है ये लिटरली डरा रही है। अनूप, आपने भी देखी है फुटेज है कि कितना आसान है। बहुत ही नॉर्मल, जैसे आपकी हमारी घर की गलियां नॉर्मल, उसमें पटाखे जैसे कल सभी फोड़ रहे थे, या जो भी था, मोमबत्तियां जला रहे हैं, दिए जला रहे, बिल्कुल वैसा ही कोई अचानक से स्कूटी पर आता है। मतलब इतना सरल, किसी की जान लेना दिल्ली में कितना सरल हो गया है। ये दिल्ली पुलिस के मुंह पर तो तमाचा है ही, सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक सवाल है ही। लेकिन मेरा एक और सवाल है, ये जिनको इसमें मारा गया, जिन पर गोली, उनका अपना भी बैकग्राउंड थोड़ा संदिग्ध नजर आता है, उनके बारे में क्या डिटेल है? 10 से ऊपर मामले हैं जिनकी डेथ हुई है आकाश, जिनमें गैम्बलिंग के केस हैं, जिनमें और तरह तरह के केस हैं। इनके एक ब्रदर हैं योगेश, उन पर भी मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन आप सवाल ये देखिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आके किसी को इस तरह से गोलियां नहीं तो ये क्या कोई गैंग वॉर है क्या? मतलब नहीं, ये दरअसल 70,000 रुपए का ये मामला है। और ये बताते हैं कि कभी ये जो शख्स है जो स्कूटी पर बैठा था, जिसने प्लानिंग करी, जो नाबालिग है, ये कभी इनके घर पर बहुत आना जाना था, बहुत ज्यादा योगेश और उनके जो ब्रदर हैं आकाश से अच्छा उठना बैठना था। लेकिन आप ये सोचिए अनूप, अगर कोई क्रिमिनल केसेस किसी के ऊपर दर्ज है, उसका खामियाजा परिवार भुगत रहा है। यानी कि वो छोटा सा बच्चा, उसकी गोली लगी है, एक बच्चा जिसकी मौत हो गई है, वो खुद आकाश जो है उनकी डेथ हो गई है, और प्लानिंग किसने की? एक नाबालिग ने करी। यानी कि इसमें कितने सारे फैक्टर हैं कि आसानी से हथियार ले आओ कहीं से भी। एक इसको सिस्टमैटिक समझाइए। एक तो मुझे ये बताइए कि जो नाबालिग है, जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, यही मास्टरमाइंड है या इसके पीछे भी कोई दिमाग है और नाबालिग सिर्फ मोहरा है चूंकि वो नाबालिग है? क्योंकि हमारे नियम, कायदे, कानून इस तरीके से हैं कि उसमें नाबालिग के लिए कुछ रियायतें हैं, है ना? तो ऐसा तो नहीं कि नाबालिग इसमें मोहरा है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है, वो खुद ना आके उसने नाबालिग को आगे किया, ये जानते हुए कि उसे 18 साल के बाद नहीं, अभी तक की जो जांच आई है वो यही है कि मारने का सिर्फ प्लानिंग आकाश को थी। लेकिन चूंकि उनका भतीजा पीछे भागा, जब उसने देखा गोलियां लग गई है,
पकड़ने के लिए नहीं, वजह 70,000 ही समझ में आ रही अभी है तक या यही लग रही है, बाकी अभी जांच की बात है। ये वाली भी एंगल हो सकता है जो आप बात कर रहे हो कि कोई और इसके पीछे हो, लेकिन इस नाबालिग पर भी मुकदमे हैं, ये भी जांच में बात सामने आई है। अच्छा, हाँ जिसने हाँ, ठीक है। जिसने साजिश रची। लेकिन ये शूटर कौन है और इस शूटर का जो मकसद है वो ये कॉन्ट्रैक्ट कूलिंग, ये बेसिकली ये बताते हैं कि नाबालिग बेहद गुस्से में था और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को आप सोचिए हायर किया, और टारगेट पर आकाश था, लेकिन कृष को गोली गलती से लग गई। इसके बाद ऋषभ ने जब आरोपी को पकड़ना चाहा तो ऋषभ को भी गोली मार अब दी। एक चीज मुझे सवाल ये हाँ। देखिए अनूप, हथियार मिलना इतना आसान है क्या? नहीं, मैं इसी पर आ रहा हूँ कि मुझे आप ये समझाइए कि 70,000 रुपए की वसूली करनी थी, तो जाहिर है उसने उससे कम पैसे खर्च किए होंगे उसके इस पूरे प्लान में, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। हाँ, हाँ, क्योंकि naturally। 70,000 रुपए के लिए आदमी 2 लाख रुपए तो खर्च करेगा नहीं वसूली के लिए। ये मेरी अपनी समझ है। दूसरा, आप मुझे समझाइए कि अगर 70,000 रुपए से कम खर्च हुए तो क्या अब दिल्ली में किसी की जान लेना 40-50 हज़ार रुपए में इतना आसान है कि आपने एक आदमी हायर किया जो जाता है और फटाक से मार के अपना गायब हो जाता? दिल्ली में क्या अब ये स्थिति बन गई है? कैसे संभव हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है। और ये बहुत छोटी रकम है ना, बताइए, 40-50 हज़ार में ये तो किसी की 40-50 तो आप ज्यादा बोल रहे हैं। अभी पता नहीं कितने में हायर किया होगा, मुझे नहीं लगता 5-7-10 हज़ार रुपए से ज्यादा हायर किया होगा, क्योंकि इस तरह के तमाम जो पास्ट में केसेस हुए हैं हमने देखा, इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती है इसी लेवल की होती है कई केसेस में। आप सोचिए कि दिवाली का दिन जब इतनी ज्यादा गलियों में चहलकदमी रहती है, रात के वक्त भी लोग बाहर होते हैं, कई लोग पटाखे जला रहे होते हैं, दिए जला रहे होते हैं, लोग बाहर होते हैं। ऐसे में डेयरिंग एक्ट देखिए आप कि वो डर नहीं रहा है, वो आराम से आ रहा है, पैर छू रहा है, पूरा नाटकबाजी कर रहा है। जबकि और ये उसको बता रहे मालूम है कि दीपावली का दिन है, लोग बाहर होंगे, पकड़ा जा मतलब सकता है, ज्यादा लोग होते हैं, छुट्टी होती है, चूंकि ऐसा भी नहीं है कि हाँ। दिन दोपहरिया है सिर्फ महिलाएं होंगी। मतलब कितनी हिम्मत का, मतलब कितना डेयरिंग है इसमें ये चीज। इतना डेयरिंग है। और सबसे ज्यादा डेयरिंग इस चीज में ये है अनूप की कितना आसान है। आप सोचिए, आप हथियार ले आइए कहीं से भी, गाजियाबाद या इस जगह से, बॉर्डर एरिया से, या दिल्ली में ही मिल रहे कई जगहों पर, ले आइए और उसके बाद जो है इस तरह से लेकिन ये कोई कॉन्ट्रैक्ट पहला किलिंग करा मामला दीजिए। नहीं है, इससे पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हथियारों की बात सामने आती है। कई मुझे केसेस याद आ रहे हैं। आप मुझे ये समझाइए कि दिल्ली में ये खुले में हथियार लेकर कैसे लोग घूम रहे हैं? मतलब क्या कोई इस पर कुछ पाबंदी कहीं कुछ दिखाई देती है, या पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि ये अब, क्योंकि ऐसे कई केसेस हुए हैं ना, आप तो खुद जानते हैं इस बात मैं को। आपको इलाके बता देता हूँ। दिल्ली का नंदनगरी इलाका, त्रिलोकपुरी इलाका, बॉर्डर वाले जितने एरियाज हैं, शादरा फर्ज बाजार, और कई ऐसे, अगर हम साउथ की बेल्ट में चले जाए, बदरपुर, संगम विहार, हम इधर आ जाए थोड़ा सा रोहिणी से आगे, रिठाला, बवाना, यहाँ गैंगस्टर्स हम सबको पता है। और हथियारों का जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर इतना ज्यादा हथियार है। मैं ये नहीं कह रहा बॉर्डर से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं सबको पता है, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं सबको पता है। अब तो यहाँ फैक्ट्रीज कई बार पकड़ी जाती हैं। सवाल ये उठता है कि ये इतना इजी हो गया और इतना सस्ता हथियार हो गया पुलिस है। क्या कर रही है? पुलिस को कुछ पता नहीं है? इनके पुलिस- गुप्तचर विभाग को कुछ पता नहीं है? नहीं पता। सच्चाई ये है कि पुलिस की प्रायोरिटीज और पुलिस के संसाधन इतने नहीं है कि वो इस लेवल पर, पता है या नहीं है कि कई पता बार भी नहीं नहीं भी है? पता होता, कई बार पता भी होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी बिना बात की, क्या दिल्ली पुलिस को, क्या ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो है डीसीपी जो है, क्या उनको नहीं पता त्रिलोकपुरी इलाका कितना नोटोरियस? अगर वहां घर पर रेड की जाए तो हथियार मिल जाएंगे। क्या किसी की हिमाकत है वो रेड कर सकते हैं? जब कुछ हो जाएगा कांड तो रेड होगी, उससे पहले आगे पीछे कभी नहीं होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके लिए आपको एक कांस्टेंट एफर्ट मारना है, कांस्टेंट पुलिस चाहिए, कांस्टेंट पेट्रोलिंग चाहिए, कांस्टेंट वहां पर फोर्स चाहिए रेड मारने के लिए, पहली बात। क्योंकि पुलिस की जान को भी खतरा होता है कई बार वहां पर ऐसी जगह पर रेड मारना। क्या कोई अलाउ करता है? एक बार आप फॉर्मेलिटी के लिए कार्रवाई कर दे तो फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है पुलिस ऑफिसर्स की। क्राइम कोई एक जगह थोड़ी हो रहा है। ये भी तो संभव नहीं है ना कि एक बार छापा मार के सब हटा भी दी पिस्तौलें, हाँ, फिर नहीं फिर आएंगी। दोबारा नहीं आएंगी। चलिए ये भी छोड़ दिए, और छापा मारने की जहां तक आप बात कह रहे हैं, क्या इतना आसान है? आसान भी नहीं आप है। एक बार छापा मार देंगे, नहीं, फॉर आसान एग्जांपल नहीं है। आपको फोर्स पूरी सारी डाइवर्ट करनी होगी इस जगह, आप अकेले थोड़ी मार सकते हैं। पुलिस के ऊपर हमला हो जाए कल को। कहने का मतलब है सिस्टम इतना वीक है, पता होने के बावजूद कुछ नहीं होता। और ये जो तो फिर फर्श बाजार की घटना कोई पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, कोई पहली भी नहीं है और कोई आखिरी भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हथियार और शूटर मिलना इतना इजी हो गया। हमने देखा सिद्धू मूसेवाला के इसमें, आप देखिए लॉरेंस के जो शूटर्स पकड़े जाते हैं, इनका कोई प्रोफाइल ही नहीं है। सलमान खान के घर जो रैकी की, उन शूटर्स का क्या प्रोफाइल था? जिन्होंने गोलियां चलाई, उन शूटर्स का क्या प्रोफाइल था? ये कुछ ही पैसों में तैयार हो जाते हैं, इनको कनाडा भेजने की ये इनको लालच दिया जाता है, तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, पैसा है नहीं, बेरोजगारी है, तैयार हो गए। उसके बाद इन्होंने कांड कर दिया, पकड़े गए तो ठीक है, जेल में रहेंगे, कोई फिर बेल हो जाएगी थोड़े दिनों बाद, या नहीं होगी तो इनको समझाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है।
आप सोचिए, कल जो आदमी गोलियां चला रहा है फर्श बाजार में, क्या उसको ये नहीं पता होगा कि मैं गोली चलाऊंगा और आने वाले वक्त में मैं पकड़ा जाऊंगा? क्या वो नहीं पकड़ा बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल पता है। फिर लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि ये पुलिसिंग के नाम पर एक तरह से कहा जाए कि ये तो कानून का माहौल उड़ाना हो ये गया ना। माहौल अगर उड़ाना है कि लोग इतनी आसानी से पिस्टल्स खरीद रहे हैं, अवैध पिस्टल्स खरीद रहे हैं, उससे हथियार गोलियां चला रहे हैं। मैं तो, आप शादरा डिस्ट्रिक्ट की क्या छोड़ी, ईस्ट की, आप नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आइए, नंदनगरी, वेलकम, सीलमपुर, जाफराबाद, आपको क्या लग रहा है इन इलाकों में? क्या ये नोटोरियस इलाके हैं। मुस्तफाबाद, शिव विहारी, हाँ? पूरा जितना भी इलाका है, करावन नगर तक, फिर जो यहाँ ट्रॉनिका सिटी से इवन जितना लगता हुआ एरिया है, उस्मानपुरी, तमाम ऐसे इलाके जहाँ पर इतना इजीली एक्सेस है। क्या पुलिस बहुत ही, कोई क्राइम हो जाएगा तो एक्टिव हो जाएगी, केस सुलझा देगी, लेकिन क्राइम प्रिवेंशन पर कोई काम नहीं हो रहा है। डिटेंशन पर जरूर हो रहा है कि आपने पकड़ लिया, कोई गोली चल और गई तो भागना भी इन इलाकों में बड़ा आसान है, बॉर्डर एरियाज हैं। भाग जाते हैं आप, उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, इधर से फरीदाबाद निकल जाएंगे आप, इधर चले हरियाणा में चले जाएंगे, उधर से आप राजस्थान बेल्ट में चले जाएंगे, आगे गुरुग्राम क्रॉस करके। कहने का मतलब ये है अनूप, इतना आसान कैसे हो रही है चीज़ें? और अगर इस पर पुलिसिंग नहीं हो सकती तो मुझे लगता है कि ये जो विभाग चल रहा है, प्लीज़, मैं तो बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, आईपीएस जो बैठे हुए हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, लिमिटेड पुलिस, लिमिटेड रिसोर्सेज में आप लोग काम कर रहे हैं, वो भी बेचारे कई बार लिख कर देते हैं कि आप हमें प्रोवाइड कीजिए, मैं करता हूं, मैं रेड मारता हूं। पुलिस ही नहीं है, पर इतने केसेस हैं, इतनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से प्रायोरिटी आज यहां पर सेंट्रिक है, कल यहां हो जाएगी, परसों यहां हो जाएगी, सुबह तक यहां हो जाएगी, शाम तक वहां हो जाएगी। मतलब बड़ा विचित्र डिपार्टमेंट है और बड़ा विचित्र सिस्टम है, जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने इतने सालों में अपने देखा कि इतना आसान है। तो फिर क्योंकि तो जब पुलिस की शक्ति नहीं होगी तभी सारी चीजें संभव है। फिर तो बहुत, मैं लब्बो-लुआब आपकी बातों का समझूं तो घटना को होने से पुलिस नहीं रोक सकती, घटना होने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, वो देखा जाएगा। लेकिन पुलिस क्या कहती है, मैं आपको बताता हूँ, कहती है ठीक है, हमने घटना में आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक मैसेज तो गया, ठीक है, मैसेज गया, लेकिन उस मैसेज को किसी ने सुना तो नहीं ना, उससे सबक तो नहीं लिया ना किसी ठीक है, ने। कई लोगों ने सुना, कई लोगों ने क्राइम नहीं किया, जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने तो फिर क्राइम कर दिया, या उन्होंने इग्नोर किया फिर क्राइम कर दिया। कहने का मतलब है जहां पर ये क्रिमिनल बन रही ज्यादा है, हैं दिल्ली में, अब पुलिस कम पड़ रही है, ये आप कह रहे हैं? ये कह सकते हैं। और दूसरा, प्रायोरिटीज इतनी है, मुकदमे इतने ज्यादा हो रहे हैं, इधर उधर पुलिस बिजी रहती है, जिस कारण लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे नहीं basic मिला policing ना, नहीं हो एक पा रही है। सवाल का जवाब नहीं मिला, और आखिर का मेरा सवाल है कि दिल्ली में लोग पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं, गाहे बगाहे इंसिडेंट, कई घटनाएं ऐसी सामने आती हैं, बावजूद इसके कोई लगाम नहीं, कोई नकेल नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, कोई नॉलेज नहीं। मैं तो कई बार मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर ये तक बोल देता हूँ कि ये विभाग किस तरह से चल रहा है। अगर एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट को या सीनियर आईपीएस ऑफिसर को बता रहा है कि भाई ये दिक्कतें हैं, वो भी सुन रहा है, ऊपर वाला भी सुन रहा है, ऊपर वाला भी सुन रहा है, और एट द एंड होम मिनिस्ट्री को करना है जो करना है, वो वहां तक बात भी पहुंच रही है, लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर वही चेन आ रही है, हमने क्या करें, हमने तो ऊपर बता दिया, हम क्या करें, हमने तो ऊपर बता दिया, हम क्या करें, हमने तो ऊपर बता दिया। अरे भाई, आप सबने ऊपर बता दिया तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? जनता पिस रही है। यहाँ जिस बेल्ट में क्राइम हो रहा है, आप सोचिए, यमुना पार इस इलाके को कहा जाता है, लगातार अपराध हो रहा है। और ठीक है, पुलिस, मैं ये नहीं कह रहा पुलिस काम नहीं कर रही, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। अगर एक पूरी मशीनरी इसी बात पर लग जाए, फॉर एग्जांपल अनूप, के हमें अवैध हथियारों पर नकेल कसनी है, पूरी यूनिट लग जाए इस पर और कई दिनों तक लगी रहे, अब क्या बताइए, हिम्मत है? बिल्कुल, मुझे बताइए, मैं बिल्कुल, दिल्ली पुलिस से, बिल्कुल, मैं दिल्ली बिल्कुल। पुलिस के अधिकारियों से एक बात जानना चाहता हूं, क्या अगर आपको डेडिकेटेडली फोर्स दे दी जाए कई दिनों तक कि आपने इन पर्टिकुलर इलाकों को चिन्हित करके यहां पर रेड्स करके हथियार बरामद कर, लेकिन सवाल तो प्रायोरिटी का ही है ना। फिर प्रायोरिटी का है। 10 दिन करेंगे, 11वें दिन कहेंगे जी आप एक काम करो, पीएम का रूट लग रहा है वहाँ चले जाओ, या ये एक और मर्डर हो गया वहाँ लग जाओ, या यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया वहाँ लग जाओ। लेकिन बहुत चिंताजनक है। और चिराग, जो बात कह रहे हैं, वाकई दिल्ली में अगर बदमाश हथियार लेकर घूम रहे हैं, खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं, दिल्ली का शादरा का फर्श बाजार बहुत कंजेस्टेड इलाका है, बहुत आसानी से कोई भी और पूरी दिल्ली में भी कहीं भी कोई अगर हथियार लेकर इस तरीके से घूम रहा है और मर्डर कर दे रहा है और फिर बेखौफ तरीके से चला जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा चिंता की बात है, बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है दिल्ली के लोगों की सुरक्षा पर। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।